हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य विज्ञान, वो भी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, पशुओं की शारीरिकी का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी, इकोलॉजी, जीनेटोलॉजी, एक्स बायोलॉजी। तो ये शाखा क्या कहलाती है? पशुओं के शारीरिकी का अध्ययन करने वाली शाखा जो होती है वह एनाटॉमी कहलाती है, यानी पहला का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा प्रश्न, टेक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है किससे? जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा, मानव व्यवहार का अध्ययन। जो टेक्सोनोमी होता है वह मूल रूप से संबंधित है किससे संबंधित है? वो जैव विविधता से संबंधित है, यानी दूसरा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी। तो मकड़ियों का अध्ययन इसमें से कौन है? तो वह है आर्कनोलॉजी होता है, यानी तीसरा का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? अमीबा, हाइड्रा, स्पायरोगाइरा, पैरामीशियम। तो ये कोशिकी में कौन है नहीं है वह पहचान हम लोग को। तो हाइड्रा जो एक कोशिकी नहीं है, यानी 4 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेट्स, जॉन रे, सुकरात। तो किसको कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है, यानी 5 का ए ऑप्शन सही हो गया। छठवां, निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका घटक नहीं है? राइबोसोम, न्यूट्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो कोशिका घटक कौन नहीं है इसमें? तो यह है न्यूट्रॉन नहीं है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सातवां है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसको शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है? वह है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां, बांस के रूप में वर्गीकृत है। बांस झाड़ी के रूप में, वृक्ष, घास, खरपतवार। तो किसके रूप में वर्गीकृत है? वह घास के रूप में वर्गीकृत है, यानी 8वां का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9वां, निम्नलिखित में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? गाय, मछली, व्हेल, बकरी। तो स्तनपायी कौन नहीं है? मछली नहीं है, यानी 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? मुर्गी, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर। तो किसका सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग का होता है, यानी 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न, कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय है? कीटनाशक का छिड़काव, उबालना, सूरज की रोशनी में सुखाना, धूम्रीकरण। तो कौन सा है? कवक यानी फंगस से बचने के लिए, खाद्यान्नों को कवक फंगस से बचाने के लिए किसका उपाय किया जाता है? किसको रखा जाता है? किससे सुरक्षित रखा जाता है? वह सूरज की रोशनी में सुखाकर बचाया जा सकता है, यानी 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 है, सबसे बड़ा सजीव पक्षी है? शुतुरमुर्ग, मोर, कौवा, डोडो। तो सबसे बड़ा सजीव पक्षी इसमें कौन है? वह है शुतुरमुर्ग है, यानी 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, मधुमक्खी के छत्ते में श्रम विभाजन रहता है, उन श्रमिकों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं? पुरुष, स्त्री, बंध्य, मध्यलिंगी। तो क्या कहते हैं उसको? मध्यलिंगी कहते हैं, यानी 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां है, प्राणियों की ग्रीष्मकालीन निद्रा को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, साल्वेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 का बी ऑप्शन सही होगा, एस्टिवेशन। नेक्स्ट आते हैं 15 प्रश्न, विषाणु की क्या विशेषता होती है? ए, यह केवल मृत जंतुओं में प्रवर्धित होता है। बी, यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्तित होता है। सी, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। डी, यह वसा निर्मित होता है।
तो विषाणु की क्या विशेषता होती है, ये चारों विकल्प में से पहचाना है तो ये बी वाला है कि यह केवल अपने परपोषी में परिवर्धित होता है, यानी 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है, सामान्य नेत्र, सिर के ऊपर स्थित नेत्र के कारण, पूर्ण विकसित नेत्र के कारण, संयुक्त नेत्रों के कारण। तो 16 का सही विकल्प इसमें डी जाएगा, संयुक्त नेत्रों के कारण। नेक्स्ट आते हैं 17 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, वाइपर, करैत, अजगर, नागराज, किंग कोबरा। तो 17 का डी ए किंग कोबरा, नागराज, 17 का डी ऑप्शन सही हो जाए। 18 निम्न में से कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है, नेवला, बिल्ली, शेर, घोड़ा। तो सर्प से लड़ने का गुण किस में पाया जाता है, वह नेवले में पाया जाता है, यानी 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 19 प्रश्न। विषाणु में होते हैं केवल डीएनए, केवल आरएनए, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का सी ऑप्शन सही को दोनों होता है, ए और बी, डीएनए आरएनए दोनों। विषमा कोशिका भित्ति में पाई जाती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, मत्स्य कोशिका, पक्षी कोशिका। तो कोशिका भित्ति में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, पादप कोशिका पाई जाती है, 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।